Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पुवाया तहसील में तैनात हुए आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में राही वकीलों की भीड़ के बीच कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक लगाते दिखाई दे रहे हैं। ये बात सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है और राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने वकील के एक मुंशी से उठक बैठक लगवा दी थी। रिंकू सिंह राही का तबादला हाल ही में मथुरा से शाहजहांपुर हुआ था और उन्होंने उसी दिन पुवाया तहसील में एसडीएम का चार्ज लिया था। चार्ज लेने के बाद वो तहसील परिसर में निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को खुले में पेशाब करते हुए देख लिया। जानकारी के मुताबिक वो व्यक्ति वहां काम करने वाले एक वकील का मुंशी था। राही ने उसे रोककर खुले में पेशाब करने के लिए उठक बैठक लगवाई। कुछ ही देर में यह बात पूरे परिसर में फैल गई और वकील इस बात का विरोध करने के लिए वहां पर जमा होने लगे। वकीलों का कहना था कि ये काफी ज्यादा अपमानजनक व्यवहार है। मामले ने तूल पकड़ा और वकील तहसील परिसर में धरना देने के लिए बैठ गए। भीड़ बढ़ती देख एसडीएम राही खुद वहां पहुंचे। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तहसील में सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं। अगर मेरी बातों या फिर कार्रवाई से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। इस तहसील में सबसे बड़ा अधिकारी कौन? इसके बाद उन्होंने सबके सामने खुद कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक लगाई। इस उठक बैठक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया। बाद में मीडिया से बातचीत में राही ने बताया कि उन्होंने किसी का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि खुले में पेशाब क्यों कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया था कि शौचालय गंदा है, इसीलिए वहां वो नहीं जाएगा। इस पर उन्हें समझाने के लिए उन्होंने उससे उठक बैठक करवाई थी। उनका कहना था कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि आगे से वो ऐसा ना करे। इसके बाद योगी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल यानी कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके रिंकू सिंह राही को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की इस कार्रवाई का कारण ये बताया गया है कि इस घटना से प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंची है। अब ये भी जान लेते हैं कि रिंकू सिंह राही हैं कौन। रिंकू सिंह राही साल 2022 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं और दिव्यांग कोटे से आईएएस बने हैं। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका शुरुआती जीवन काफी मुश्किल भरा रहा। उनके पिता आटा चक्की चलाते थे, दलित वर्ग से आते हैं। उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई। अच्छे नंबर आने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई टाटा इंस्टीट्यूट से की। उन्होंने वहीं से बीटेक की पढ़ाई भी पूरी की। राही पहले पीसीएस ऑफिसर बने, बाद में 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और परीक्षा में उनकी ऑल इंडिया रैंक 683 थी। रिंकू सिंह राही पर साल 2009 में हमला भी हुआ था। उस समय वो पीसीएस ऑफिसर के रूप में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण विभाग में तैनात थे। वहां काम करते हुए उन्हें छात्रवृत्ति घोटाले का पता चला था। यह घोटाला लगभग 100 करोड़ रुपए का बताया जाता है। राही ने इस घोटाले से जुड़े कई सारे सबूत इकट्ठा किए थे। इस मामले को उजागर करने के बाद उन पर मार्च 2009 में हमला हुआ था। सरकारी आवास पर बैडमिंटन खेलते समय उन पर 2 लोगों ने गोलियां चला दी थी। उन्हें 7 गोलियां लगी थी। इसमें उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी, एक कान की सुनने की क्षमता चली गई थी और एक आंख की रोशनी भी कम हो गई थी। उनका लंबा इलाज चला। कई ऑपरेशंस के बाद वो ठीक हो पाए थे। इस हमले पर जांच हुई और पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा था। साल 2021 में मुजफ्फरनगर की विशेष SC/ST कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी मानकर 10-10 साल की सजा सुनाई थी। बाकी 4 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। अब करियर की बात करें तो रिंकू सिंह राही का करियर कई बार विवादों में रहा है। उन्होंने दावा किया था कि ईमानदारी की वजह से उन्हें कई बार सस्पेंशन और चार्जशीट का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि साल 2012 में जब उन्होंने आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांगी और उसका जवाब नहीं मिला तो उन्होंने लखनऊ में धरना दिया था। इसके बाद उन्हें मानसिक अस्पताल भेजने की कोशिश भी की गई थी। उनका आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत पागल घोषित करने की कोशिश हुई थी। 2015-16 में श्रावस्ती में तैनाती के दौरान गाड़ी भत्ते को लेकर उन पर कार्रवाई हुई थी। साल 2018 में ललितपुर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए उन पर ठेकेदारों ने शोषण का आरोप लगाया था। पीसीएस से आईएएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मथुरा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। हाल ही में उनका तबादला शाहजहांपुर के पुवाया तहसील में एसडीएम के तौर पर हुआ था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने यहां चार्ज लिया था। सरकार का आदेश आने के बाद रिंकू सिंह राही अब पुवाया तहसील के एसडीएम नहीं हैं और
उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। इस घटना को लेकर पूरे राज्य में चर्चा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।